जितना भी आज तेरे दास के द्वारा न्यू भेद, न्यू रेवलेशन मेरे परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा जो हमारे जीवन में आए मेरे परमेश्वर, हम उसके द्वारा अपने जीवन में 100 गुना फलों को पाने वाले हो सके और 100 गुना फलों को लेके आए मेरे परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरा मसा हमें डिलीवर करे उन वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर। जितनी भी आज पिता परमेश्वर प्रार्थना हो मेरे प्रभु, जितना भी आज बीज बोया जाए मेरे परमेश्वर, जितना भी वचन हो मेरे परमेश्वर, हमें उसके द्वारा मेरे परमेश्वर और अपनी आत्मा में बढ़ा मेरे परमेश्वर। हम तेरे वचन के अनुसार मेरे प्रभु खड़े रहे मेरे परमेश्वर। हम दुख बीमारियों परेशानियों में भी खड़े रहे मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह हमें बढ़ता जाए मेरे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य हमें अपने मसा से भरे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। सभी जन अपने स्थान में बैठ जाएं। स्वागत है आप सबका स्पिरिचुअल चर्च साइंस एंड वंडर में। आत्मिक चर्च जिन चमत्कारों की उसमें आपका स्वागत है। जो बच्चे वाली सिस्टर हैं वो पीछे ही बैठे तो अच्छी बात है। जो बच्चे वाले हैं वो पीछे बैठे और अपने फोन जमा करा दो। जहाँ तो वो सिस्टर पीछे बैठे हैं तो जहाँ बंद करके अपने पास रखें। किसी के फोन ट्यून नहीं बजनी चाहिए क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं, सभी डिस्टर्ब होते हैं। हालेलुया। तो शांतिपूर्वक अपने स्थान में बैठे क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने काम सौंपा है कि हम उसके काम को कैसे करना है। हालेलुया। हमने अपने बीजों को बोकर, अपने टाइप को बोकर परमेश्वर के काम को, उसके सुसमाचार को हमने आगे लेके जाना है। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि जब यीशु के जी उठने के बाद वो जब 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे, उसके बाद वो ऊपर उठा दिए गए। तो उसके बाद परमेश्वर ने जब वो जा रहे थे तो आज्ञा दी थी कि क्या करो तुम, हालेलुया, पृथ्वी की शोर तक जाके सुसमाचार प्रचार करो। सामरिया में भी, यरूशलेम में भी, पृथ्वी की शोर तक। तो आज हमें जरूरत है कि हम उसके सुसमाचार को लेके जाएं, अपने बीजों को बो के, अपने टाइप को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बो कर, अपने स्पेशल बीजों को बो कर, क्योंकि ये मंथ जो है बहुत हमारे लिए खास है कि इस महीने में ईस्टर भी आएगा और इसी मंथ में गुड फ्राइडे भी आएगा और इसी महीने में क्या खजूरिया एतवार आएगा। सो अपना हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें कि हम जो बड़ी मीटिंगें आ रही है उसमें हम स्पेशल भोजन, स्पेशल कुछ चीजें कर सकें। इसीलिए हमें अपने स्पेशल बीज को बोना है और बढ़कर बोना है, बेस्ट बोना है। यदि हम बेस्ट बोते हैं और पहला दाग बोते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम, पेज नंबर 170 नए नियम में। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेरित जो थे परमेश्वर के प्रचार को, उसके सुसमाचार को कैसे बहुत आही से फैला रहे थे। तो वो सोचते थे कि परमेश्वर आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। तो जो कलीसिया के लोग थे सभी जन, वो अपनी भूमि, अपनी संपत्ति को बेचकर प्रेरितों के पांव में रखते थे लाकर कि हम क्या करें, परमेश्वर के सुसमाचार को जल्दी से आगे बढ़ाएं कि उसका सुसमाचार जल्दी से फैले। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 33 वचन हम पढ़ेंगे कि प्रेरित कितनी सामर्थ से, कितने अनुग्रह से परमेश्वर के सुसमाचार को क्या लेके जा रहे थे। तो हम देखते हैं 33 वचन को। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और
उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए हम जब बोते हैं तो हम क्या बहुत तारी से उसके अनुग्रह से भरते हैं, उसकी सामर्थ से भरते हैं, उसके मसा से भरते हैं। यदि हम क्या बोते हैं, कोई भी काम करते हैं, अपनी टेस्टमनी को देते हैं किसी को, तो हम क्या ब्लेस होते हैं। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ है कि जो कलीसियाएं थी उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, कोई भी निर्बल नहीं था। तो सामर्थ पाए हुए थे, उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और आगे हम 34 वचन को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि उनके पास भूमि या घर थे, वो उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। हालेलुया। आज हमने ये नहीं सोचना कि हम अपना घर बार जमीन जायदाद हम बेच के ऐसा करेंगे, लेकिन हमने अपने बेस्ट में से बेस्ट बोना है। वो क्या हो सकता है? मेरी कमाई का 10वां हिस्सा भी हो सकता है। वो तो परमेश्वर का, वो तो पवित्र परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। वो तो परमेश्वर ने एक वाचा बांधी है कि अपने दासों के लिए जो उसकी सेवा करते हैं वो दिहाड़ी नहीं लगाए, वो परमेश्वर के काम को करें। इसीलिए तो हमने यदि मैं दरिद्र हूँ, यदि मैं कमजोर हूँ, आत्मा में, शरीर में मैं निर्बल हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बेस्ट में से बेस्ट दूँ। यदि मैं बेस्ट में से बेस्ट दूंगा तो मुझे बेस्ट में से बेस्ट ही मिलेगा। हालेलुया। सोचो अगर ये भवन तैयार हुआ है तो अगर हम सोचें कि पहले हम अपना घर बनाएंगे, घर बार सब कुछ हम अपना बना लेते, तो क्या परमेश्वर हमें देता है? इससे बढ़कर देता? कुछ नहीं देता, क्योंकि हमने अपनी सोच को मार कर परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को खड़ा करना है। जब हम खड़ा करते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता, अपने अनुग्रह से करता है। हम दरिद्र नहीं रहते, हम कमजोर नहीं रहते। हालेलुया। तो यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हर एक काम को करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम बरनबास था। उसने भी अपनी थोड़ी सी उसकी भूमि थी, उसने बेची, उसने प्रेरितों के चरणों में रख दी लाकर, कि वो कहने लगा यही कि यदि मैं सुसमाचार के लिए अगर पैसे की घटी हो, लड़कों की घटी हो, कामकाज करने वालों की घटी हो, तो उनको हम क्या है रख सकते हैं। हालेलुया। तो उनमें हम 36 वचन को पढ़ेंगे, 35 भी पढ़ेंगे। और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। आगे यूसुफ नाम साइप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। हालेलुया। अगर आज हम कहें कि हमें फाइनेंस की जरूरत है, लड़कों की जरूरत है, कि बंदों की जरूरत है, कि हम परमेश्वर के काम को, उसके सुसमाचार को हम आगे लेके जाएं। हालेलुया। तो यहाँ से ही लोग खड़े होंगे हमारे साथ, जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को हमारे साथ आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। तो आगे लिखा हुआ कि जितना भी उसने अपनी जमीन बेची थी, उसने उसका पूरा जो पैसा उसको मिला था जमीन का, उसने पूरा लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिया। आज ऐसा है कोई कि जो अपनी उसने कमाया है वो सारा ही अगर वो कहे कि मैं बीज दूंगा, उसका स्पेशल बीज हो गया, इन्होंने भी स्पेशल बीज बोया। तो अगर हम इसके विश्वास को देखते हैं तो परमेश्वर ने इसको, यह परिपूर्ण व्यक्ति था। परमेश्वर के सुसमाचार को पत्रियां इसके द्वारा मतलब आगे लिखी गई कि ये कलीसिया में क्या था, शांति का दूत था। हालेलुया। तो अगर आज हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, हमें भी परमेश्वर कुछ बनाए,
बोले कि मुझे भी शांति का दूत बनाया जा, मुझे ऐसा व्यक्ति बनाए, सामर्थ्य व्यक्ति बनाए कि मैं जिससे भी बात करूं तो मैं मेरे उससे बात करने के द्वारा ही वो क्या बदल जाए, उसका मन परिवर्तन हो जाए मेरी बातों से, मेरी बातें क्या हो प्रभावशाली हो। तो ऐसे वो क्या प्रेरितों के चरणों में लाकर रखते थे परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम 33 वचन में पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया जा रहा था। तो अगर इनमें से ही हम अगर हनन्याह और सपीरा को देखते हैं कि उन्होंने प्रेरितों के साथ धोखा किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपनी जमीन बेची, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो जितने पैसों में उन्होंने बेची थी उसमें से आधे पैसे उन्होंने रख लिए और कहने परमेश्वर के दास के पास आके कहने लगे। अगर हम 5 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे तो पतरस ने उससे कहा, 5 अध्याय प्रेरितों के काम 5 उसका 3, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। यदि हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पूरा नहीं होते तो हमारे ऊपर श्राप आते हैं, हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, प्रॉब्लम आती है, परेशानियां आती हैं। हम सोचते हैं ये कैसे हो रहा है, ये क्यों आ रही है, लेकिन हमें अंदर की बात नहीं पता होता कि हम वचन पूरा नहीं कर रहे, उसके वचन के अनुसार हम कोई काम कर नहीं रहे, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम कोई काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए वो उसने झूठ बोला। तो पतरस ने, मैन ऑफ गॉड ने बोला कि क्या बात हुई कि शैतान ने तेरे मन में ये बात डाली। हालेलुया। अगर कुछ लोग यहाँ पर स्पेशल बीज बोना चाहते हैं कि हो सकता है पर शैतान उनको रोक के रखे, उनकी ब्लेसिंग को, उनके फाइनेंस को, उनके काम काज को रोक कर रखे, हो सकता है। तो आगे अगर हम पढ़े तो मैन ऑफ गॉड ने उनको कुछ नहीं बोला, कुछ भी, ये नहीं कि तू मर जाएगा या ऐसा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, ये कुछ नहीं बोला। लेकिन उन्होंने किया हनन्याह नाम के व्यक्ति ने, वो ही उन्होंने फल पाया। मैन ऑफ गॉड के चरणों के सम्मुख उसी समय वो गिर के मर गया। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के दास के साथ झूठ बोलते हैं, तो अभी परमेश्वर हमको मारेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, समस्या आ जाए अचानक से, कोई पता ना हो। इसीलिए डर के रहें, भय में रहें, क्योंकि परमेश्वर जब लाठी मारता है तो उसकी आवाज नहीं होती। जब परमेश्वर किसी को सिखाता है कि हाँ भी ऐसे नहीं ऐसे चलना है, तो उसकी आवाज नहीं होती। लेकिन परमेश्वर जब हम उल्टा सीधा जाते हैं तब भी हमें सुधारने के लिए किसी व्यक्ति को खड़ा कर देता है, किसी मैन ऑफ गॉड को खड़ा कर देता है। उसी प्रकार कभी झूठ मत बोले, कभी कोई भी बात हो सीधी साफ बोले, खास करके मैन ऑफ गॉड के साथ। तो ऐसे भी नहीं कभी किसी को ठेस पहुंचाएं, किसी को दुख दें कि झूठ बोल के, कि जैसे हनन्याह और सपीरा ने कहा। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद, अगर इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी आई, सफीरा, तो उसने भी ऐसा ही कहा। तो मैन ऑफ गॉड ने कहा, तुम दोनों ने क्या एका किया हुआ था कि जितने उसने बोला उतने तूने बोला, तो वो भी उसी समय वो भी गिरकर मर गई। तो क्या फायदा इसी कमाई का अगर हम परमेश्वर के सुसमाचार के लिए नहीं बोल सके, खास करके अपने टाइट को, कि जो परमेश्वर का है, जो उसके लिए पवित्र ठहरे। जो जन अपने टाइट को बोता है वो कभी कमजोरी में, तंगी में, मुश्किल में नहीं रहता। तो अगर आज हम तंदुरुस्त हैं, अगर आज हम हष्ट पुष्ट हैं, तंदुरुस्त हैं, प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि हमने, अगर आपके लिए नियम है तो हमारे लिए भी नियम है। हम
हम इस नियम को जो टाइट का है, ऑफरिंग का तो हम करते ही करते हैं, जो टाइट का हमने कभी नहीं तोड़ा, कभी भी जिंदगी में कभी नहीं ऐसा दिन आया कि हमने टाइट ना बोया हो। तो इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम्हें दबा दबा के हिला हिला के ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं सचमुच बोलती हूँ कि मेरे रखने के लिए जगह नहीं होती, कोई सामान कहाँ पड़ा रहता है, कोई सामान कहाँ रखा होता है, कि इतनी ब्लेसिंग देता है परमेश्वर। हालेलुया। तो वहाँ पर ही हम एक कोर्नेलियस नाम के व्यक्ति को देखते हैं कि उसने भी जैसे बरनबास ने बोया, वैसे ही कोर्नेलियस ने वो बराबर प्रार्थना भी करता था परमेश्वर से। अगर कुछ लोग बोने वाले होते हैं तो कुछ लोग प्रेयर में कमज़ोर होते हैं, जो प्रेयर में कमज़ोर होते हैं वो बोते हैं। तो आप में हर एक कमी, हर एक क्वालिटी होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप प्रेयर करने वाले भी हो, बोने वाले भी हो, स्पेशल बोने वाले भी हो, और अपने टाइट को पूरा निकालने वाले भी। अगर हम टाइट को पूरा निकालते हैं तो परमेश्वर हमें दुगनी ब्लेसिंग देता है। अगर हम अपने टाइट को बोते हैं तो हमारे लिए आकाश के झरोखे खुलते हैं। अगर हम अपने टाइट को बोते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नाश करने वाले को डांटता है। हमारे बिजनेस अगर डाउन होते हैं तो उनको ब्लेस करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार सुसमाचार के लिए बोया करो, जैसे वचन में लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि हम परमेश्वर के काम के लिए देते हैं तो परमेश्वर हमें भी देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यदि हम ढूंढेंगे नहीं परमेश्वर की हजूरी को, जहाँ उसकी हजूरी में बोएंगे नहीं तो कैसे हम काटेंगे। अगर बोने वाला खेत में कणक ना बोता तो कैसे काटता। उसी प्रकार आप वेट करें और खड़े रहें, वचन के अनुसार जो भी काम करें वचन के अनुसार करें, खड़े रहें तो आपकी ब्लेसिंग उमड़ेगी। जैसे लिखा हो, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, भजन 23 में। तब भी आप उमड़ेंगे, तब भी आप ब्लेस होंगे कि जब आप क्या करेंगे, वचन के अनुसार काम करेंगे। तो प्रेरितों ने ऐसे ही, कलीसियाओं ने अपनी संपत्ति को बेचकर, अपने जितना भी उनके पास होता था उन्होंने प्रेरितों के चरणों में रखा कि सेवा को आगे बढ़ाया जाए, उसके काम को कैसे किया जाए। जुगाड़ लगाते हैं ना, अगर कुछ बनाना हो, अगर सब्जी बनानी हो तो कैसे बनानी हो, सब कुछ करते हैं ना। उसी प्रकार परमेश्वर के काम के लिए हमने बोना है कि उसका सुसमाचार बढ़े। हमारे अगर आज हम यहाँ खड़े हैं परमेश्वर की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में जीवित खड़े हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठे ही कईयों को पैरालाइज हो गया, कोई अचानक से उठे ही, ऐसे होता है। तो यदि परमेश्वर हमें हर रोज नई सांस देता, हर रोज बल देता है, हम उसके सुसमाचार के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को बोएं और पूरा बोएं। कोई भी टाइट को तोड़ मरोड़ के ना बोएं कि तोड़ मरोड़ के ब्लेसिंग आए हमारी। यदि हम तोड़ मरोड़ के करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग ही रुकती है, हमारे कामकाज ही स्टॉप होते हैं। तो अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, जैसे लिखा हुआ मलाकिया में, मलाकिया की 10 में लिखा हुआ कि सारे विश्वास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना को यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। जो जन अपने टाइट को बो रहा है, सबसे पहले अपने टाइट को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर से कि टाइट तेरा है परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद करें और अपने टाइट को ऊंचा उठाए, बोले परमेश्वर टाइट आपका है मेरे परमेश्वर। मैं इसलिए नहीं बोलती कि पास्टर को जरूरत है, मैं इसलिए नहीं बोलती कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लाने वाली हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरे परमेश्वर तेरे सुसमाचार का राज्य बड़े मेरे परमेश्वर, तेरा प्रचार बड़े मेरे परमेश्वर, तेरे काम बड़े मेरे परमेश्वर। इसीलिए मैं
टाइट को बोऊं मेरे परमेश्वर। इसीलिए मैं परमेश्वर अपने टाइट को बोता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे टाइट को ग्रहण करें। फजूल खर्च मेरे परिवार से, मेरे घर से जाए मेरे परमेश्वर। हर तंगी मुसीबत मेरे जीवन से जाए मेरे परमेश्वर। गुप्त बीमारियों मेरा हिस्सा नहीं, बीमारियों मेरा हिस्सा नहीं मेरे परमेश्वर। मैं अपने टाइट को पूरा बोती हूँ मेरे परमेश्वर, खुशी के साथ, आनंद के साथ बोती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में आमीन। जो अपनी ऑफरिंग को बो रहे हैं, अपनी ऑफरिंग को ऊंचा उठाएं, बोले परमेश्वर से, परमेश्वर ये उठाने की भेंट है, धन्यवाद की भेंट है जो आपने मुझे पूरा हफ्ता संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, मुझे हर एक मुसीबत से बचा के रखा मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद के भेंटों को लाती हूँ मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद की भेंटों को चढ़ाता हूँ मेरे परमेश्वर, उठाने की भेंटों को लेकर आती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे घर में, मेरे घराने में आपने पिता परमेश्वर ब्लेस किया है मेरे परमेश्वर। मैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलों को लेके आऊँ मेरे परमेश्वर। मैं 100 गुना ब्लेस हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे बोने के द्वारा, मेरे बोए गए बीज पिता परमेश्वर तुझे पिता परमेश्वर ग्रहण हो मेरे परमेश्वर। मैं फजूल खर्ची में ना रहूं, तंगी में ना रहूं, बीमारी में ना रहूं, गुप्त बीमारी मेरा हिस्सा नहीं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को सुन, यीशु के नाम, आमीन। अपने बीजों को बोए।